राजस्थान की सुनहरी रेत में, जहां वीरता की प्राचीन कहानियों का जन्म होता है, एक किंवदंती उभरी। एक ऐसी आत्मा का जन्म हुआ जिसने प्रेम के मूल सार को ही अपना धर्म बना लिया। वह मीराबाई थी, एक ऐसी महिला जिनका हृदय केवल ईश्वरीय उपस्थिति के लिए धड़कता था। एक छोटी बच्ची के रूप में उसकी मासूम आंखों ने एक अकेले पवित्र नाम में अपना घर ढूंढ लिया। भगवान कृष्ण उनके निरंतर साथी बन गए, उनके बचपन के सपनों के मूक साक्षी। वह एक छोटी नक्काशीदार मूर्ति के साथ खेल रही थी और पत्थर की आकृति से रहस्य फुसफुसा रही थी। एक सौम्य मुस्कान के साथ वह कहती, तुम मेरे पति हो, मेरा सब कुछ, मेरी आत्मा। बाहरी दुनिया के लिए ये केवल एक छोटी लड़की के कल्पनाशील खेल थे, लेकिन मीरा के लिए यह बंधन उसके जीवन के खुलते हुए सफर का परम सत्य था। वर्ष बीतते गए और अंततः उसका विवाह एक शक्तिशाली शाही परिवार में हो गया। वह अपार धन और प्रतिष्ठा की ठंडी भारी चमक से घिरी हुई थी। फिर भी मीरा की आत्मा महल की दीवारों की भव्यता से पूरी तरह अछूती रही। उसका मन सिंहासन से बहुत दूर भटक गया। अपने प्रिय की बांसुरी की धुन की तलाश में वह अपने दिन गहरे ध्यानपूर्ण समर्पण में बिताती थी, भजनों की लय में खोई रहती थी। धुनों ने शाही हॉल में गूंजते हुए दरबार की शांति को भंग कर दिया। उसका परिवार तेजी से निराश होता गया, क्योंकि वे उसकी एकमात्र धुन को समझ पाने में असमर्थ थे। उन्होंने मांग की, मीरा, इसे बंद करो। ये गीत एक शाही राजकुमारी के लिए उपयुक्त नहीं है। शांत और निडर आंखों के साथ वह उनकी अपेक्षाओं के बोझ के सामने अडिग खड़ी रही। उसने धीरे से उत्तर दिया, मेरे गिरधर गोपाल ही एकमात्र सत्य हैं जिसे मैं कभी जानूंगी। महल का माहौल शत्रुतापूर्ण हो गया, जिससे कभी गर्मजोशी से भरे गलियारे तनावपूर्ण जगह में बदल गए। उन्होंने उसकी भावना को तोड़ने की कोशिश की, यह उम्मीद करते हुए कि उसकी भक्ति को एक बार और हमेशा के लिए चुप करा दिया जाए। उसे जहर का एक प्याला दिया गया, जो उसके अटूट विश्वास की एक क्रूर परीक्षा थी। मीरा ने पात्र की ओर देखा। उसकी अभिव्यक्ति शांत और सौम्य बनी रही। उसने अपनी आंखें बंद कीं और फुसफुसाते हुए कहा, जो कुछ भी होता है वह मेरे प्रभु की दिव्य सुंदर इच्छा है। उसने विष पी लिया। उसका हृदय अपने कृष्ण की उपस्थिति में दृढ़ता से स्थित था। हैरान और देखते हुए दरबारियों की आंखों के सामने एक चमत्कार घटित हुआ। वह घातक तरल मीठे अमृत में बदल गया, जिससे यह सिद्ध हुआ कि आस्था पवित्र लोगों की रक्षा करती है। मीरा को एहसास हुआ कि दुनिया की बेड़ियां केवल भ्रम थीं, जिन्हें प्रेम द्वारा तोड़ा जाना था। उसने महल को पीछे छोड़ दिया और विशाल खुली भूमि पर स्वतंत्र रूप से घूमने का विकल्प चुना। उसकी यात्रा पलायन की नहीं, बल्कि गहरी और असीम अभिव्यक्ति की थी। उसने कृष्ण के प्रति अपने प्रेम का गीत गाया। उसकी आवाज रेगिस्तानी हवाओं में गूंज उठी। उसकी निष्ठा किसी डर, किसी शर्त और निश्चित रूप से किसी सामाजिक सीमाओं को नहीं जानती थी। दूर दूर से लोग उस महिला को देखने के लिए एकत्रित हुए, जो ईश्वर के लिए नृत्य करती थी। उनके गीत इस धरती की धड़कन बन गए, जिन्होंने हजारों लोगों को अनुग्रह की तलाश करने के लिए प्रेरित किया। उसने हमें सिखाया कि सच्चा प्यार नश्वर और अमर के बीच का सेतु है। उसका हर कदम एक प्रार्थना था, हर सांस ईश्वर के प्रति एक श्रद्धांजलि। वह केवल अपने प्रेम और अपने संगीत को लेकर गांवों और जंगलों से होकर गुजरी। उनकी उपस्थिति ने थके हुए लोगों को शांति और टूटे हुए दिलों को आशा दी। उसने दिखाया कि ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग ईमानदारी और समर्पण से बना है। एक दिन वह एक मंदिर पहुंची। उसका हृदय तीव्र लालसा से भरा हुआ था। मंदिर की घंटियां बज उठी, जो मिलन के लिए तैयार एक आत्मा के आगमन का संकेत दे रही थी। जैसे ही वह मूर्ति के सामने खड़ी हुई, एक शानदार गर्म रोशनी कमरे को भरने लगी। हवा फूलों की सुगंध और दिव्य ऊर्जा से भर गई। वह रोशनी की ओर बढ़ी। उसकी नजरें अपने प्रिय के चेहरे पर टिकी थी। वह दुनिया को पीछे छोड़ते हुए अपने कृष्ण की शाश्वत उपस्थिति में विलीन हो गई। वह कभी वापस नहीं लौटी, क्योंकि आखिरकार वह उस घर पहुंच गई थी
जहां वह हमेशा से संबंधित थी। मीरा की कहानी निस्वार्थ प्रेम की शक्ति का एक कालातीत प्रमाण बनी हुई है। यह हमें सिखाता है कि जब भक्ति सच्ची होती है तो ईश्वर हर बाधा को दूर कर देते हैं। उनका जीवन हमें याद दिलाता है कि ईश्वर हृदय की गहराइयों में पाए जाते हैं। सच्चा प्रेम सभी भौतिक सीमाओं से परे है, जो इस दुनिया के आवरण से भी आगे तक पहुंचता है। उनकी विरासत आपको सत्य का अपना मार्ग खोजने के लिए प्रेरित करे। आपका हृदय हमेशा उस चीज का अनुसरण करने का साहस पाए जिसे आप वास्तव में प्यार करते हैं। मीराबाई की भक्ति समय के साथ एक प्रकाश स्तंभ की तरह चमक रही है। उसकी धुनें अभी भी हवा में गूंज रही हैं, जो हर खोजती हुई आत्मा को पुकार रही हैं। हमें आशा है कि यह कहानी आपके दिल को छू गई होगी और आपको शांति का अनुभव कराया होगा। उनका जीवन एक अनुस्मारक है कि हम सभी एक आध्यात्मिक यात्रा पर यात्री हैं। अपने दैनिक कार्यों और विचारों में प्रेम की भावना को जीवित रखें। यदि आपने मीरा के जीवन की इस यात्रा का आनंद लिया है तो कृपया अपना समर्थन दिखाएं। इस वीडियो को लाइक करें और इसे उन लोगों के साथ साझा करें जो आज प्रेरणा की तलाश में हैं। प्रकाश और भक्ति की और कहानियों के लिए हमारे साथ जुड़ने हेतु हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।